Hello बच्चों, let's see the question. Systemic circulation, option A is saying provide nutrient, oxygen and other essential substances to the tissue. Option B is saying take CO2 and other harmful substances away for elimination. Option C is saying both A, B. Option D is saying carry blood from heart to lungs. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से की कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानेंगे तो चीजें सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगी। अब देखो बच्चों, एक ऐसा सा एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे? बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ऊपर भी एक बॉक्स होगा, नीचे भी एक बॉक्स होगा। ये वाला बॉक्स क्या कहलाएगा? लंग कहलाएगा। नीचे वाला बॉक्स क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। अब बीच वाला बॉक्स क्या कहलाएगा? हार्ट कहलाएगा। अब हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं बच्चों? बताओ। 4 चेम्बर। यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चों आप सबको तो पता ही है, क्या पता है आप सबको कि टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है वो वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम के पास पहुंचता है। राइट एट्रियम पे किसके, यहाँ पे किसके पास पहुंचा? वेना केवा के थ्रू। साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। फिर हमने क्या देखा? राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला वो लंग तक पहुंचा, किसके थ्रू? हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो इस साइड पे क्या हो रहा है? देखो बच्चों, इस साइड पे क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, सिर्फ और सिर्फ। कौन आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब फिर से हम इस साइड में वापस आते हैं। कौन से साइड में? ये वाले साइड में। क्या दिखा? लंग से, लंग से एलिमिनेशन के थ्रू। कैसे? CO2 बाहर चला गया एक्सहेलेशन में, और इनहेलेशन में ऑक्सीजन आया। डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन मिला, और लंग से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम के पास कौन आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंचा, वो ब्लड एओर्टा के थ्रू टिश्यू पे पहुंचा। किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। तो ये वाला साइड में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है ये वाला साइड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बच्चों ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे वाला जो ये पोर्शन है ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या सर्कुलेशन है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन पे क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन पे क्या होता है? ब्लड हार्ट टू लंग जाता है। किसके लिए? एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट अनवांटेड सब्सटेंसेस के लिए, जैसे CO2 हो गया। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे क्या होता है? ब्लड जो अनवांटेड चीजें है वो हार्ट में वापस आती है, और लंग्स के थ्रू, मतलब हार्ट के थ्रू फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है। ये हार्ट टू होल बॉडी चलता है। कहाँ चलता है? हार्ट टू होल बॉडी चलता है। तो बच्चों फिर से क्वेश्चन में वापस आते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यू। हाँ, किसके थ्रू? किसके थ्रू वो करता है ये सब चीजें? बताओ किसके थ्रू करता है वो? एओर्टा के थ्रू करता है। किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। एओर्टा के थ्रू फिर किसके पास जाएगा? एओर्टा के थ्रू फिर आर्टेरियोल के पास जाएगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और जाएगा। तो ये वाला तो सही है। टेक CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन। ऑब्वियसली ये भी सही है। टिश्यू में जो अनवांटेड सब्सटेंसेस था, टिश्यू क्या किया? टिश्यू अपने अंदर क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। तो अनवांटेड जो CO2 है वो कहाँ पे छोड़ता है? अनवांटेड जो CO2 है वो वेना केवा पे छोड़ता है। वेना केवा पे छोड़ता है और वो राइट एट्रियम के पास पहुंचता है, फिर वो लंग के पास जाता है फॉर एलिमिनेशन। तो वेना केवा उस अनवांटेड चीज को हार्ट के पास लेके आता है, और फिर पाल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लंग के पास लेके वो बाहर छोड़ देता है। तो ये किसके साथ थ्रू होता है? वेना केवा के थ्रू। तो ये भी होगा। तो ये वाला पार्ट भी है। फिर बोला है बोथ ए बी। फिर बोला है कैरीज ब्लड हार्ट टू लंग्स। ये नहीं होगा क्योंकि ये किस में आता है? पल्मोनरी पे आ जाता है। किसके पास आ जाता है? पल्मोनरी के पास आ जाता है। तो जो ए है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, अदर एसेंशियल, ये भी होगा। फिर बोला है टेक CO2, ये भी होगा क्योंकि वेना के बाद उस CO2 वाले ब्लड को लेके राइट एट्रियम के पास पहुंचेगा, तभी जाके ना वो लंग के पास आएगा। तो ये भी हम पकड़ेंगे। लेकिन न्यूट्रिएंट वाला ये भी होगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है? एओर्टा लेके जाता है। ये किसके अंदर आता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन के पास आएगा। तो बच्चों अभी अभी आप लोग बुद्धि करके बता दो तो कौन सा आंसर होगा? अभी आप बुद्धि करके बता दो। वेरी गुड, आपने तो पकड़ लिया। ऑप्शन सी विल बी द आंसर ओवर हियर। क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे क्या हो रहा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? एओर्टा क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वो डिफरेंट टिश्यू को सर्व कर रहा है। फिर जो पल्मोनरी, फिर जो वेना केवा है वो CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस को टिश्यू से लेके किसके पास वापस आ रहा है? राइट एट्रियम के पास। तो ये ए और बी बोथ सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। तो बोथ ए बी विल बी द आंसर ओवर हियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आपको समझ आया बच्चों? आपको समझ में आया कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।